हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवर्ल्ड बीजी। आई एम भानु गुप्ता और मैंने एमएससी की है जूलॉजी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अपने इस चैनल पर मैं इंटरेस्टिंग बायोलॉजी की कंसेप्ट्स तो आपके लिए लेके ही आती हूँ, पर इसके अलावा मैं ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो जो मेरी आज की वीडियो है ये असल में एक डेमो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनरोल होना चाहते हैं ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मेरे साथ। तो आज मैं उसी का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप देख सको कि हाँ, ये टीचर जो है अगर हम इसके साथ क्लासेस पढ़ते हैं तो ये कैसे पढ़ाती है। तो जैसे हमारी बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरह एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कभी भी मैमल्स के अंदर इनफैक्ट, तो इसकी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स में या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनाड्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है गेमीट फॉर्मेशन में, यानी कि जो गेमीट फॉर्म करेगा खुद से एंड जो प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा सेक्स हॉर्मोन्स को। इसी तरह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गेमीट नहीं बनाएंगे, हार्मोन नहीं बनाएंगे, पर पूरी हेल्प करेंगे हर चीज के अंदर। जैसे कि ये गेमीट को रिसीव करेंगे, तो ये गेमीट को रिसीव करेंगे, गेमीट को स्टोर करेंगे, गेमीट को ट्रांसपोर्ट करेंगे और ये सिक्रीशन करते हैं कुछ फ्लूइड्स की, सिक्रीशन ऑफ सम फ्लूइड्स जो कि ऑल ओवर हेल्प करती है गेमीट को, चाहे वो उसके नरिशमेंट में हेल्प करे या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे। तो इस तरह के काम जो भी ऑर्गन्स करते हैं रिप्रोडक्शन में उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्किन की आउटर लेयर पर विजिबल होंगे उन्हीं को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो दीज आर विजिबल सेक्स ऑर्गन्स या जिन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं। तो इसी तरह इसी ऑर्गेनाइजेशन में हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस डेमो लेक्चर में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब जो 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 43 पे आप देख सकते हो दो डायग्राम दिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि मेल के हैं। तो उसी डायग्राम को देखते हुए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो जो फर्स्ट डायग्राम है उस पेज पे आप देख सकते हो कि टेस्टिस बना हुआ है। तो ये होता है टेस्टिस, सिंगुलर इज टेस्टिस एंड इसको प्लूरल लिखोगे तो प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टीज। बस ये आई और ई का फर्क है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख ही सकते हो उससे नीचे वाले डायग्राम में कि ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो दो होते हैं ये। फिर बाकी जितना भी है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आएगा, तो नीचे वाले डायग्राम में और ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे कि कुछ डक्ट्स लेबल्ड है, तो उन्हें हम बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। इसके अंदर आएगा रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। इसी तरह इसके अंदर आएंगी कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स आप देख सकते हो नीचे वाले डायग्राम में कुछ ग्लैंड्स लेबल्ड है, उनके मैं नाम लिखती हूँ। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो गोनाड है टेस्टिस वो तो मेल गेमीट यानी कि स्पर्म बना देगा, पर जो भी उसका ट्रांसपोर्ट है, उसकी स्टोरेज है,
उसमें इन डक्ट्स का रोल होगा कि बॉडी के आउटसाइड जाए। टेस्टिस क्या है, बॉडी के अंदर है, उसको जाना कहाँ है, बॉडी के बाहर, तो किसी ना किसी डक्ट से उसे गुजरना पड़ेगा। इसी तरह स्पर्म को अपनी मूवमेंट के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो वो जो मीडियम है ये ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीट करती हैं और उसके थ्रू स्पर्म मूव करता है। प्लस इनकी सिक्रीशन जो है स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। ग्लैंड का मतलब क्या है, एनीथिंग विच सिक्रीट समथिंग, तो कोई भी ऑर्गन या सेल या टिश्यू है बॉडी का, अगर वो कुछ सिक्रीशन करे तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ग्लैंड है। अब इसी तरह डायग्राम में देखोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा स्क्रोटम। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि स्क्रोटल सैक बना हुआ है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, तो बॉडी के बाहर होता है, विजिबल होता है, इसलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ गया स्क्रोटम। इसी तरह पीनिस, तो ये मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि ये ऑर्गन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज होता है मेल्स के अंदर, तो ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज की लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस जैसा कि मैंने अभी बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, तो यानी कि ये बनाएगा मेल गेमीट जिसे हम बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और ये बनाएगा मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये काम है जो मेनली टेस्टिस करेगा। अब अगर बात की जाए शेप की और लोकेशन की, तो शेप आप देख सकते हो कि इसकी ओवल है, ठीक है, ओवल शेप होती है इसकी। जो इसकी लेंथ है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ कह लो, डायामीटर कह लो और लेंथ कह लो। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी आती है एंट्रेंस के अंदर, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, एंट्रेंस पॉइंट से ये चीजें जरूरी हैं। लोकेशन की बात की जाए तो हमें पता है कि ये स्क्रोटल सैक के अंदर यानी स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। अब जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ है, पेल्विक रीजन में, पर ये जो स्क्रोटल सैक है और टेस्टिस हैं ये बाहर हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे है, बाहर है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन। अब बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फायदा क्या है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन का या स्क्रोटल सैक में लोकेटेड होने का। तो देखो क्या होता है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, पर देखा गया है कि स्पर्म को अपनी प्रोडक्शन के लिए एक टेम्परेचर चाहिए जो 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो। कितना कम हो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। तो ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो लेस टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, वो प्रोवाइड करता है स्क्रोटल सैक। तो यानी एंट्रेंस में क्या आएगा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना है, तो किस तरह से आएगा, इसमें से माइनस कर लो, तो 35 to 34.5 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल टेम्परेचर है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अब बात की जाए यार, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब अपनी लाइफ से क्या रिलेशनशिप है ये वाली कहानी पढ़ने का। तो आजकल सारा काम किस पे हो रहा है, मोस्टली लैपटॉप पे हो रहा है ना, जैसा नाम है लैपटॉप, कहाँ रखते हैं उसको, अपनी लैप पे रखते हैं और यूज करते हैं। अब जब आप लैप पे लैपटॉप को रख के यूज कर रहे हो, 5 मिनट तो यूज करोगे नहीं, आधा घंटा तो पक्का यूज करोगे ही करोगे उसे। जब आप उसको यूज कर रहे हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो सेम काम लैपटॉप के पास होगा। अब वो क्या होगा, हीट जो है कम्युनिकेट हो जाएगी स्क्रोटल सैक तक, टेस्टिस तक, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और स्पर्म प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। तो लैपटॉप यूज करते हो उसको स्टमक या अपनी लैब के अराउंड आपको नहीं रखना, क्योंकि वो वार्म हो जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका एक सेक्शन लिया जाए, ठीक है, इसको कट करके देखा जाए टेस्टिस को, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो जो टेस्टिस है उसकी क्या शेप थी, ओवल। तो सबसे पहले देखो डायग्राम भी आता है, क्योंकि पेपर में तो ध्यान से देखो डायग्राम बनाते कैसे, उसके बाद डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले एक मैंने ऐसे ओवल शेप का स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या होता है, टेस्टिस को कुछ लेयर्स कवर करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूनिका लेयर्स। तो जो आउटर मोस्ट ट्यूनिका लेयर है सबसे पहले मैंने वो बनाई इस तरह से।
इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, फिर इसके अंदर जो लेयर होती है, यानी ये जो मैं ब्लैक में बना रही हूं, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो एल्बुजिनिया लेयर है ना, ये क्या होती है, अंदर तक एक्सटेंड करती है। जैसे भी कोई बॉक्सेस होता है, उसमें खाने होते हैं कि भाई अगर ये बॉक्स है, इसके अंदर खाने हैं, तो ये खाने कैसे बनेंगे कि यहीं पे जो बॉक्स का एंड है वो एक्सटेंड कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे होता है, ये जो एल्बुजिनिया की लेयर है, ये एक्सटेंड करके इस तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इसके अंदर, इस तरह से, ऐसे। इन्हें हम बोलते हैं, इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो एक्सटेंशन हुई ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर की, यानी ये एक्सटेंशन जो हो रही है बीच में, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। तो एंट्रेंस में आएगा सेप्टम कौन सी लेयर से बनता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनता है, जो बनाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखा गया है कि एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 लोब्यूल्स बन जाते हैं इसी तरह। अच्छा, एक लेयर और होती है टेस्टिस की, एक और ट्यूनिका लेयर होती है जो कि बिल्कुल लोब्यूल्स को ऐसे सराउंड कर रही होती है, इस तरह से। तो इस वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब बात है स्पर्म कहां पे बन रहा है। अभी तो ये तो बस स्ट्रक्चर की बात है, इसमें स्पर्म कहां पे बनते हैं। तो क्या होता है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ना कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के 1 से 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो असल में ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे स्पर्म्स बनने हैं। ठीक है, तो ये 1 से 3 होता है हर एक लोब्यूल के अंदर। अब क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे एक्सटेंड होते हैं और एक जगह आके ना ये सारे ज्वाइन हो जाते हैं, इस तरह से। तो जहां जाके ये ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये गुच्छा बन गया इनका। तो इस झुंड को, इस गुच्छे को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। फिर क्या होता है, इस रेटिटेस्टिस से फाइन ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस निकलती हैं फर्दर, इस तरह से। ठीक है, तो यहां से भी ट्यूब्स निकलेंगी और ये जो ट्यूब्स हैं जाके कंबाइन होती हैं एक अनदर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो सारी जाके ऐसे कंबाइन हो जाएंगी एक जगह पे, तो एक काफी कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये जो रेटिटेस्टिस से एक्सटेंशन निकल रही है, तो इसको कैसे बनाया है मैंने, आधी मैंने इन्हें रखा है टेस्टिस के अंदर और आधी है टेस्टिस के बाहर। यही तरीका है बनाने का इन्हें। इनका खुद का नाम होता है वासा एफरेंशिया। कई एक्स्ट्रा बुक में आपको वास एफरेंस भी मिलेगा, तो वो भी इसी को बोलते हैं, गलत नहीं है। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये एक्सटैंड हो रही है, इसका नाम मैंने क्या बताया, एपिडिडाइमिस। तो इसका नाम लिखोगे एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस जो है खुद एक्सटैंड हो रहा है एक ट्यूब में। ये वाली जो ट्यूब बना दी मैंने इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। तो यही स्ट्रक्चर होता है पूरे टेस्टिस का। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो मैंने रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस बनाया, अभी जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का डेमो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एनरोल हो सकते हो मेरी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। मैं 9 to 12 को सीबीएसई बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और नीट स्टूडेंट्स को भी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आपका जो भी कोर्स है आप उसमें एनरोल हो सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो।
तो मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसमें जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी क्लास। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो वो भी मुझे बताओ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बायोलॉजी की और इंटरेस्टिंग वीडियो आप पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन। देखते हैं यहीं यूट्यूब पे मिलना होता है या ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ मिलना होता है, तो जैसा भी होगा मिलेंगे जरूर। टिल देन, बाय बाय, आदियोस।